morning, students. We have discussed about the structure and function of eye. In the previous classes, we have discussed about 8 parts of the human eye, and we have already discussed 2 main functions of the human eye. ठीक है? तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे और थर्ड फंक्शन कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें 4 मोर इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स ह्यूमन आई का जो इमेज को सेंस करता है और इमेज को फॉर्म करता है, ठीक है, और उसको पास कर देता है। तो इस तरह से हमारा थर्ड फंक्शन क्या होगा इस चैप्टर में, इस लेक्चर में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे पार्ट्स को डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, तो जो मेन पार्ट्स हैं उसको हम अब पहले बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, वीडियो समझ से कंप्लीट हो गया आप लोग का। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा वो है एक स्क्रीन जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक, इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना इज ए sensitive nerve screen on which the lens reflects the light and a real inverted and a diminished image form on the retina। ठीक है, तो रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है जहां पर रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज हमारा बनता है। ठीक, अब इस रेटिना से जो इमेज फॉर्म हुआ है वो इमेज हमारे ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, रेटिना पर जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन पर जाएगा। तो रेटिना और ब्रेन को जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स नर्व। एक एक करके सारे पार्ट्स को स्टडी करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेटिना। Lens refracts light ray on retina. It is a sensitive nerve screen on which a real, inverted and diminished image is formed। ठीक है, रेटिना पर कैसा इमेज बनता है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म। ठीक है, पहले रेटिना को देख लीजिए। रेटिना में 2 तरह का स्पॉट होता है, एक बोलते हैं येलो स्पॉट और एक को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट कहां पर है इसको हम समझेंगे। पहले आप लोग इसको रेटिना को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, रेटिना क्या है, एक सेंसिटिव नर्व स्क्रीन है जहां पर रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट क्या है, रेटिना। ये वाला पॉइंट क्या है, रेटिना। अब रेटिना में 2 स्पॉट प्रेजेंट है। पहला है येलो स्पॉट जिसको हम मैक्यूला बोलते हैं और दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला है येलो स्पॉट। ठीक, देखिए The center of the retina is called yellow spot और macula। ठीक है, ये किस लिए फेमस है, ये आपका बहुत ही क्लियर इमेज को फॉर्म करता है। जब लाइट येलो स्पॉट पर मिडिल पॉइंट पर सेंटर पर जब पड़ती है तो बहुत ही क्लियर एंड शार्प इमेज हमारा बनता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। दूसरा जो स्पॉट है वो कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। दूसरा जो स्पॉट है वो क्या कहलाता है, ब्लाइंड
स्पॉट। ठीक, जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां पर इमेज जो बने, जो ब्लाइंड स्पॉट पर जो लाइट फॉल करती है यानी वहां पर जो इमेज बनता है बिल्कुल क्लियर इमेज बनता है, बट ब्लाइंड स्पॉट इसका नाम है इसलिए क्लियर इमेज जो बनेगा वो हमको दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो इनसेंसिटिव टू लाइट होता है, वो हमारा इमेज को फॉर्म नहीं करता है। यानी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ब्लाइंड स्पॉट देन इट कैन नॉट बी सेंस्ड, इसको हम लोग सेंस नहीं कर सकते हैं। तो पूरे रेटिना पर इमेज बनता है, ठीक है, रेटिना पर पूरे इमेज बनेगा, लेकिन जब येलो स्पॉट पर लाइट बनती है तो बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है, और जब ब्लाइंड स्पॉट पर जब लाइट पड़ती है तो इस इमेज को हम लोग सेंस नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उसको स्टडी करते हैं। ठीक, पहला है येलो स्पॉट, और इसको क्या बोलते हैं, मैक्यूला। इट इज प्रेजेंट near the center of retina. It is specialized for seeing things with high clearness and acuity. ठीक है, हमारा जो इमेज बनेगा बहुत ही शार्प इमेज और बहुत ही क्लियर इमेज बनता है। कहाँ पर, येलो स्पॉट पर। ब्लाइंड स्पॉट जो है, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर मिलता है, जहां पर रेटिना इन हो जाती है, यहाँ पर रेटिना क्या हो गई, इन हो गई। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ऑप्टिक्स नर्व। ठीक है, यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ, ऑप्टिक्स नर्व। तो ब्लाइंड स्पॉट का लोकेशन को कैसे ट्रेस करेंगे, तो हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द रेटिना वेयर ऑप्टिक्स नर्व्स स्टार्ट, और कह सकते हैं वेयर ऑप्टिक्स नर्व्स लीव्स फ्रॉम द आईबॉल। ठीक है, आईबॉल से ऑप्टिक्स नर्व निकलता है, यानी आईबॉल यहाँ पर से ऑप्टिक्स नर्व हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, एंड इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट, यानी कि इमेज को फॉर्म नहीं करता है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम ब्लाइंड स्पॉट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, येलो स्पॉट क्या होता है, रेटिना का सेंट्रल पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, it is insensitive to light, we cannot sense image which forms on this spot। अब ये होता क्या है, it is present where retina is and optic nerves leave the eyeball। ठीक है, ये कहाँ पे होता है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पर रेटिना एंड होती है और ऑप्टिक्स नर्व जहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं हमारे आईबॉल। ठीक है, अब ब्लाइंड स्पॉट का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपको करना क्या है, आप अपने नोट कॉपी को
नोट कॉपी के ऊपर क्या करिए, एक में ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, आप पहले नोट कॉपी है ना, नोट कॉपी के ऊपर एक ट्रायंगल बनाइए और एक स्टार बनाइए। ठीक है, यानी कि एक इंच पर ट्रायंगल बनाइए और एक इंच पर क्या बनाइए, स्टार बनाइए। ठीक है, आपका जो ट्रायंगल है वो लेफ्ट हैंड साइड है और स्टार जो है वो राइट हैंड साइड है। तो करना क्या है, अपना लेफ्ट आई को बंद करना है। ठीक है, लेफ्ट आई को बंद करना है और देखना है स्टार को। ठीक है, लेफ्ट आई को बंद करना है और देखना है स्टार को डिस्टेंस पर रख करके। ठीक है, जैसे जैसे सपोज यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाए और यहाँ पर हम बनाए स्टार। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, अपना लेफ्ट आई बंद करना है और दोनों को देखना है। ठीक है, दोनों को देखते रहना है। अब क्या करिएगा, जब धीरे धीरे आपको देखना है किसको, फोकस किसको करना है, स्टार पर। स्टार को देखते रहिए और धीरे धीरे पास लाइए। आप देखिएगा जो ट्रायंगल होगा वो डिसअपियर होने लगेगा। ठीक है, लेफ्ट आई बंद करिए और स्टार को देखिए। जब धीरे धीरे उसको पास लेकर आइएगा तो देखिएगा ट्रायंगल क्या होने लगेगा, डिसअपियर होने लगेगा। अगर राइट आई को बंद करते हैं, राइट आई को बंद करते हैं, ठीक है, अगर आप राइट आई को बंद करके ट्रायंगल देखते हैं तो धीरे धीरे पास लेकर आइएगा तो स्टार क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये एग्जांपल किसका है, ब्लाइंड स्पॉट का। ब्लाइंड स्पॉट को कैसे सेंस करते हैं, ये सिंपल सा एग्जांपल है, प्रैक्टिकल है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लोराइड। ठीक है, तो रेटिना कंप्लीट हो गया। रेटिना क्या है, सेंसिटिव स्क्रीन है, उसमें दो स्पॉट इंपॉर्टेंट है, येलो स्पॉट जो सेंटर में होता है, ब्लाइंड स्पॉट जो एंड पर होता है, जहां पर ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लोराइड। क्लोराइड क्या होता है, हमारे आई में ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन ए चाहिए। ठीक है, तो हमारे क्लोराइड, हमारा जो आई में ये सब सप्लाई कौन करता है, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड कहाँ पर होता है, तो क्लोराइड को समझने के लिए सिंपल सा आपको समझना है, मिडिल लेयर बिटवीन रेटिना एंड स्क्लेरा। आउटर पार्ट, हमारे आई का जो आउटर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, व्हाइट लेयर। स्क्लेरा क्या है, व्हाइट लेयर। ठीक, जो अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेटिना, अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, और जो बीच वाला जो पार्ट बच गया, जो बीच वाला पार्ट बचा उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड। ठीक, क्लोराइड है, क्लोराइड क्या करता है, हमारा ब्लड वेसल्स कंसिस्ट करता है। क्लोराइड क्या कंसिस्ट करता है, ब्लड वेसल्स। ये आपका ब्लड वेसल को आई में सप्लाई करता है। ठीक है, अगर हम आई को कंप्लीट बनाए, मस्कुलर बनाए, तो क्या होगा, उसमें ब्लड वेसल्स हमको दिखाना पड़ेगा। हमारे आई में ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। What is chloride? Chloride is the middle layer present between retina and sclera. It supplies eye with blood, oxygen and nutrients. और लास्ट में क्या काम करता है? It also remove the waste product from the eye. आई में कभी-कभी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो उसको क्या करता है, क्लोराइड बाहर निकालता है। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर को इसका हम डिफाइन करते हैं।
ठीक है। तो क्लोराइड क्या है, मिडिल लेयर है, किसके किसके बीच में, स्क्लेरा एंड रेटिना के बीच में। ये हमारे आई को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेयर है क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स नर्व, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब जो मेरा लास्ट पार्ट जो बच गया, जो हमारे आई को किससे कनेक्ट करता है, ब्रेन से। ठीक है, आई इमेज को तो फॉर्म कर दिया, लेकिन इमेज को सेंस करने का काम किसका है, हमारा ब्रेन का। अगर ब्रेन नहीं रहेगा, इमेज अगर फॉर्म भी हो रहा तो अगर ब्रेन तक नहीं पहुंच गया तो हम किसी चीज को सेंस कर ही नहीं पाएंगे, प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, बॉय गर्ल पेड़, बड़ा छोटा मोटा पतला, ठीक है, वो सेंस कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, रिकॉग्नाइज करता है ये कौन है, किसी चीज को पहचानता है। ठीक है, तो हमारे आई को ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए एक बीच में हम लोग कनेक्टिंग वायर रखे हुए हैं, उस कनेक्टिंग वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स नर्व। चलिए स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स नर्व। ठीक है, देखिए ऑप्टिक्स नर्व क्या है, एक बंडल ऑफ नर्व्स है। अगर ऑप्टिक्स नर्व को देखेंगे तो सिर्फ आपको एक नर्व्स का बंडल दिखाई देगा और उसमें कोई खास दिखाई नहीं देगा। अब ये बंडल ऑफ नर्व्स में जो है इमेज का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है ब्रेन में। अब ये जो इमेज का इंफॉर्मेशन है, तो इमेज का इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, साउंड के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो आपको बताया कि शुरुआत में ही हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ जैसे कंप्यूटर 01 के फॉर्म में स्टडी करता है, ठीक है, किसी चीज को पहचानता है, उसी तरह से ब्रेन जो है मेरा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में पहचानता है। चाहे वो आई हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो स्किन हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना है तो किस फॉर्म में जाएगा, वो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में जाएगा। तो क्या ऑप्टिक्स नर्व्स, इट इज अ बंडल ऑफ नर्व्स व्हिच कनेक्ट्स आई टू द ब्रेन। और ये जो इमेज का इंफॉर्मेशन कैरी करता है वो किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में करता है। ठीक है, ये ऑप्टिक्स नर्व्स को पहले डिफाइन कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंसिंग एंड पासिंग ऑफ इमेज इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो थर्ड फंक्शन है। ठीक है, थर्ड फंक्शन क्या है, सेंसिंग एंड पासिंग ऑफ इमेज इंफॉर्मेशन। वो कैसे होता है पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर वो थर्ड फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो फंक्शन है उसमें रेटिना और ऑप्टिक्स नर्व्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। रेटिना पर इमेज बना और उसको ब्रेन पर भेजना है, तो ब्रेन पर भेजने के लिए क्या चाहिए, हमको एक कनेक्टिंग चाहिए बीच में। कनेक्टिंग के लिए हम लोग लेंगे ऑप्टिक्स नर्व। तो हमारा जो थर्ड फंक्शन है सेंसिंग एंड पासिंग ऑन इमेज इंफॉर्मेशन, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जब रेटिना पर लाइट पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए दो तरह के सेंस रिसेप्टर्स लगे होते हैं।
ठीक है, दो तरह के सेल्स क्या लगते हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए रहते हैं। एक का नाम है रॉड और दूसरा का नाम है कोन। हमारे आई के रेटिना में दो तरह के सेंस रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सेंस करता है। एक का नाम क्या है, रॉड्स, और दूसरा का नाम है कोन्स। रॉड्स जो है वो आपका लाइट को सेंस करता है। रॉड किसको सेंस करता है, लाइट को। और कोन्स जो है वो हमारा कलर को सेंस करता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ रॉड्स जो है में अबाउट 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन हमारे पास रॉड्स देते हैं और नंबर्स ऑफ कोन्स हैं वो क्या है, 10 मिलियन। ठीक, यानी कि कौन हमारा कम है और रॉड्स क्या है, ज्यादा है। तो इससे क्या दिक्कत होता है, इससे ये दिक्कत होता है कि अगर नाइट में अगर लाइट कम होता है, नाइट में लाइट कम होता है तो हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज तो देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है, बट उसके कलर को हम लोग परसिस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर रात होगा, काफी ज्यादा अगर हल्का सा रात है, लाइट कम है, बहुत कम है, तो हमको जनरली ऑब्जेक्ट जो होता है वो डार्क कलर का दिखा देता है। अगर वो रेड है तो भी डार्क दिखा देगा, ग्रीन है तो भी डार्क दिखा देगा, ब्लू है तो भी डार्क दिखाई देगा। ठीक है, यानी कलर को सेंस करने के लिए हमें ज्यादा लाइट चाहिए। बट किसी ऑब्जेक्ट को देखना है सिर्फ कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पेड़ है या फिर यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो हमको दिखाई देता है, फिर हल्का सा भी लाइट में वो दिखाई देगा। लेकिन कम लाइट में हम लोग कलर को सेंस नहीं कर पाते। तो इसका रीजन क्या है, because of the less number of cones present in our eye। तो ये काम कैसे करता है, when light strike on the retina then it is sensed by rods and cones। rods and cones क्या करता है, rods and cones सेल को सेंस करता है and then it produce electric signal। electric signal कौन प्रोड्यूस किया, rods and cones, and this electric signal is transferred to the brain with the help of optics nerves। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा फंक्शन है सेंसिंग एंड पासिंग ऑन इमेज इंफॉर्मेशन। चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए जब लाइट हमारे रिसेप्टर्स पर फॉल करती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ भेज जाता है, ब्रेन पर भेज दिया जाता है। ठीक है, अब ब्रेन क्या करती है उसको, ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल
and form erect and magnified image same as real object. ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना है, रॉड्स जो होता है वो ज्यादा अमाउंट है और कॉन्स जो होता है वो कम अमाउंट है। तो कॉन्स को अपना काम को अच्छे से करने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यानी कि कॉन्स तभी अच्छे से काम करेगा जब क्या होगा, ब्राइट लाइट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कल आप लोग क्लास जो चलेगा वो ओरल क्लास चलेगा, लाइट के बारे में जो अभी तक पढ़ चुके हैं ह्यूमन आई के बारे में, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, कॉन्स के बारे में लिख लीजिए एक पॉइंट, इट इज सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। इसका मतलब इसको अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए क्या चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए। ब्राइट लाइट रहेगा तो अच्छे से काम करेगा, ब्राइट लाइट नहीं रहेगा तो अच्छे से लाइट अच्छे से काम ये नहीं करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।